हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं डायमंड कॉमिक्स में चाचा चौधरी सीरीज की अगली कॉमिक्स, चाचा चौधरी और राका की वापसी। तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले भाग चाचा चौधरी और राका में पढ़ा कि राका नाम का एक मामूली सा गुंडा चक्रमाचार्य की दवाई पीकर एक विशालकाय आदमी में तब्दील हो जाता है और अमर हो जाता है। फिर वो अपने साथियों के साथ मिलकर एक बैंक में डकैती डालता है, जहां पर पुलिस मुठभेड़ में उसके साथियों की मौत हो जाती है। और अपने साथियों की मौत का बदला लेने के लिए वो पूरे विश्व में तबाही मचा देता है। ये खबर चाचा चौधरी के पास आती है और चाचा चौधरी अपने कंप्यूटर से तेज दिमाग और साबु की मदद से राका को भेज देता है अंतरिक्ष में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इसके आगे की कहानी, चाचा चौधरी और राका की वापसी में। राका का चाचा बाकू। चाचा चौधरी ने मेरे अजीज भतीजे राका को अंतरिक्ष में भेजकर उसे मुझसे हमेशा के लिए जुदा कर दिया। मैं उस चूहे को मार डालूंगा। लेकिन बाकू, चाचा चौधरी को मारोगे कैसे? मैं उसे गोलियों से भून कर रख दूंगा। कहना आसान है, करना मुश्किल। जरा सोचो, राका जिसने चक्रमाचार्य की अद्भुत दवा पीकर अमरता प्राप्त कर रखी थी, वह चाचा चौधरी को मारने में सफल न हो सका। तुम उसे कैसे मारोगे? अगर चाचा चौधरी को मारना है तो योजनाबद्ध षड्यंत्र रचना पड़ेगा। गोशा, है कोई प्लान तुम्हारे पास? हाँ है। डायनामाइट से उसे उड़ा दिया जाए। यह डायनामाइट इस कुर्सी के नीचे लगा दिया, चाचा चौधरी को इस पर बैठाकर चाय पीने के लिए कहा जाए, और फिर जब वह चाय की चुस्कियां चुस्कियां ले रहा हो, तब तुम किसी बहाने से कुर्सी से दूर उस झाड़ी के पास जाकर खड़े हो जाओ। इसके दो फायदे होंगे। एक तो तुम डायनामाइट से दूर चले जाओगे, दूसरा तुम्हारा झाड़ी के पास खड़ा होना मेरे लिए इशारा होगा कि मैं छिपकर अंदर से डायनामाइट के कंप्यूटर का बटन दबाऊं। इस तरह चाचा चौधरी की धज्जियां उड़ जाएंगी। वह गोशा, सचमुच तुम्हारे दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। उसी तरह डायनामाइट अब दूसरी कुर्सी में लगा दिया है। कुर्सी यहाँ सजा कर रख दी है। दुश्मन को लाकर इस पर बैठाना तुम्हारा काम है। मैं अभी जाकर उसे अपने साथ लाता हूँ। चाचा जी, रॉकेट्स ने यकायक भौंकना शुरू कर दिया है। साबू, कुत्ता बड़ा सचेत जानवर है। हाँ हाँ। खतरे के आने की खबर सबसे पहले कुत्ते को ही होती है। रॉकेट, अभद्र मत बनो। आने वाले पर इस तरह नहीं भौंकते। वाह वाह। चाचा जी, मेरी दिली तमन्ना है कि आप मेरे गरीब खाने पर आकर चाय पिए। उम्मीद है आप मेरी प्रार्थना ठुकराएंगे नहीं। चाचा जी, याद है इस आदमी का आने से पहले रॉकेट भौंका था। साबू, जो आदमी चाह से बुलाने आए उसकी दावत को ठुकराना हमारा उसूल नहीं। तो फिर मैं भी आपके साथ चलूंगा। नहीं साबू, चाय की दावत सिर्फ मुझे ही मिली है। फिर डर किस बात का है? हमारे मेजबान के पास बंदूक है। अगर सामने कोई खतरा आ भी गया तो यह बंदूक काम आएगी। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। मैं अंदर से आपके लिए गर्म चाय लेकर आता हूँ। सब कुछ योजनाबद्ध चल रहा है। वाह, चाय तो सचमुच लाजवाब बनी है। यह अवसर फिर कहाँ मिलेगा? क्यों ना यहाँ से आपका एक फोटो ले लिया जाए। बस यही मौका है। गोशा कंप्यूटर का बटन दबाता है। क्लाम! जब बाकू अंदर चाय लेने गया था, तब मैंने कुर्सी में लगा डायनामाइट निकालकर दूर झाड़ी में फेंक दिया था। बैठने से पहले मैंने कुर्सी को देखभाल लिया था। दुश्मन का दुश्मन पर कभी यकीन मत करो। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। बहरहाल, चाय के लिए धन्यवाद। कैप कैनेडी। अमेरिका के अंतरिक्ष केंद्र से एक यान कार्निवल अंतरिक्ष में दूर दराज अनुसंधान के लिए छोड़ा जा चुका है। माइक, अंतरिक्ष यान कार्निवल से संपर्क स्थापित करो। सर, मैं ये पहले ही कर चुका हूं। गुड। अंतरिक्ष में अपने अनुसंधान करता हुआ कार्निवल दूर, बहुत दूर निकलता जा रहा है। हम मंगल ग्रह से जो धातुओं के सैंपल लाए हैं वे पृथ्वी को बड़े उपयोगी सिद्ध होंगे। स्टीफन, अंतरिक्ष में मुझे किसी इंसान की आकृति दिखाई दे रही है। माकेल, तुम्हें पता है मुझे मजाक पसंद नहीं। मजाक होता तो अच्छा था। हे भगवान, वह राका है। इसे कुछ वर्ष पहले चाचा चौधरी और साबू ने अंतरिक्ष में फेंक दिया था, ताकि पृथ्वी के लोग चैन से जी सकें। पृथ्वी का अंतरिक्ष यान वापस पृथ्वी पर लौटने का यह सुनहरा अवसर है। पृथ्वी पर? क्या राका अंतरिक्ष यान कार्निवल के आसपास देखा गया? ऐसा है तो कार्निवल को पृथ्वी पर फौरन वापस उतार लो। पर बॉस, कार्निवल का अनुसंधान कार्य अभी पूरा नहीं हुआ। राका बहुत खूंखार है, वह हमारे अंतरिक्ष यात्रियों को मार डालेगा। एक अहम मसला खड़ा हो गया है।
उसके लिए प्रेसिडेंट की इजाजत लेना ही बेहतर होगा। तुम ठीक कहते हो। हेलो, मैं अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र का डायरेक्टर मिस्टर प्रेसिडेंट से बात करना चाहता हूँ। प्रेसिडेंट अभी व्यस्त हैं, लेकिन मेरा उनसे बात करना जरूरी है। 2 अंतरिक्ष यात्रियों की जान खतरे में है। मैं प्रेसिडेंट को लाइन देती हूँ। अमेरिकन प्रेसिडेंट, यदि हमारे अंतरिक्ष यात्री सही सलामत न लौटे तो रूस हमारी खिल्ली उड़ाएगा, विश्व में हमारी बदनामी होगी। कार्निवल को फौरन उतरवाओ। धन्यवाद मिस्टर प्रेसिडेंट। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। मैं यान को पकड़ने में कामयाब रहा। मुझे यहाँ छुपे रहना चाहिए ताकि अंदर के आदमी मुझे देख न सकें। कैप्सूल अलग हो रहा है, इसका मतलब है कि यान के यात्रियों का पृथ्वी पर लौटने का प्रोग्राम है। अगर यह मौका चूक गया तो मैं कभी वापस पृथ्वी पर नहीं पहुंच सकूंगा। पृथ्वी कंट्रोल से वापस आने का आदेश आया है। कैप्सूल को मैंने यान से अलग कर दिया है। ठीक। राका भी दोबारा नहीं दिखाई दिया। कैप्सूल 100% सही उतरा है, पर कैप्सूल के पीछे मैंने कोई चिपकी हुई चीज देखी है। ये तुम्हारा वहम है। हमारा जहाज हमें लेने के लिए मौजूद है। घर में परिवार के सदस्य हमें मिलकर खुश होंगे। और अमेरिकन जहाज दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर चल दिया। तीसरा यात्री जिसे अमेरिकन जहाज पीछे छोड़ गया। बहुत दिनों बाद पानी देखा। पृथ्वी से दूर रहकर इसकी महत्वता पता चलती है। मेरी बॉल अभी पकड़ कर लाता हूँ। माँ, मेरा बेटा बचाओ। बेवकूफ औरत, ज्यादा चिल्लाने से दिमाग गर्म हो जाता है। जा, समुद्र में गोते खाने से दिमाग ठंडा हो जाएगा। दुनिया वालों, राका पृथ्वी पर लौट आया है। इतने दिन अंतरिक्ष में रहने से राका प्यासा है। उसे पीने के लिए खून चाहिए। बंबई में फिल्म शूटिंग की लोकेशन। दृश्य है, हीरोइन नताशा समुद्र में तैरने जाएगी। मगरमच्छ सिखाने को आएगा। तब किनारे पर घूमता हुआ हीरो हीरोइन की चीखें सुनकर समुद्र में कूद पड़ेगा। फिर मगरमच्छ को मारकर हीरो हीरोइन को सुरक्षित तट पर लेकर आ जाएगा। वाह, हीरोइन नताशा कितनी खूबसूरत है। अगर मैं इसको उठाकर साथ ले जाऊं तो? बदतमीज, ये डायलॉग दृश्य में नहीं है। तरबूज, तूने राका को बदतमीज कहा। अब ऐसा सीन होने जा रहा है जैसा तूने पहले कभी नहीं फिल्माया होगा। रहम, मुझे बख्श दो वरना ये फिल्म अधूरी रह जाएगी। राका के पास सिर्फ एक ही चीज नहीं है, रहम। खटाक। डायरेक्टर दूर एक मकान की छत पर जाकर गिरा। थाक। बचाओ, पुलिस। चिल्लाना फिजूल है। जंगली जानवर, मुझे नीचे उतारो। बचाओ बचाओ। जीप रोको। लंबू, काफी दादागिरी हो गई। लड़की को नीचे उतारो। कभी चूहे ने शेर का रास्ता रोका है? पीछे हट जाओ। तुम नहीं जानते कि मुझ में तुम में क्या फर्क है। ये लो, थाए थाए। मुझ में और तुम में फर्क यह है कि मैं मर नहीं सकता और अब तुम मरने जा रहे हो। थाए थाए। आ जाओ मेरी मुट्ठी में। मेरा कोई दोष नहीं। तुमने राका का रास्ता रोककर खुद मौत को दावत दी है। थाए। आई। मच्छर को मसल नहीं अच्छा है। ले जाओ इसे, ये बेजान हो गया है। इसको दफनाने का इंतजाम करो। तुमने हमारे अफसर को मार डाला, मैं तुम्हें गोली से उड़ा दूंगा। शैतान बच्चों को सजा देना मुझे आता है। थाक। आऊ। यह तलवार मेरे किसी काम आएगी। पौ पौ। ओ, बस के ब्रेक फेल हो गए। थाक। ओ, ये क्या हुआ? बस खड़ी हो गई है। बस एक विशालकाय आदमी से टकरा गई है। मुझे दफ्तर पहुंचना था, अब क्या होगा? नालायक, तुमने मेरा पैर कुचल दिया। ओ बचाओ, बड़ा आदमी गुस्से में है, भागो। कुत्तों, तुमने मेरे गुस्से को भड़काकर खुद मौत को आवाज दी है। मुझे इल्जाम ना देना। खटाक। ओ, उसने बस के 2 टुकड़े कर दिए। जान बचाओ, वह सबको मार डालेगा। अब तुम्हारे सत्यानाश का दौर शुरू होता है। बिजली के खंभे से उसकी मौत हो गई। हा हा, सब जलाकर राख कर दूंगा। तभी तो संसार को पता चलेगा कि राका लौट आया है। बदला लेना है। पूरी दुनिया को तहस नहस कर दूंगा। मुझे कोई नहीं रोक सकता। रोक सकता है चाचा चौधरी और साबू। अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया। मुझे उनसे हिसाब चुकाना है। मैं तुम्हें छोड़ देता, पर क्या करूं, रैम राका के पास नहीं है। आई। चाचा चौधरी, अपनी सांसें गिनना शुरू कर दो। राका आ रहा है। उधर। चाचा जी, आप चलते चलते रुक क्यों गए? साबू, मेरी नाक में खुजली हो रही है। नाक में मच्छर घुस गया होगा। नहीं साबू, मेरी नाक में खुजली होना आने वाले किसी बड़ी मुसीबत का संकेत है। लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? नवाब शफाकुद्दौला के पास। वह मेरे पुराने दोस्त हैं। कुछ अजीबोगरीब चीज दिखाने के लिए बुलाया है। नवाब शफाकुद्दौला। खुशामदीद चाचा चौधरी साहब। शफाक, तुमने मुझे किस लिए याद फरमाया?
मेरे दादा मरहूम नवाब शजाउद्दौला के यहाँ वजीर थे। उनके अजीबोगरीब चीजें इकट्ठे करने का शौक था। इसी शौक में उन्होंने एक भूल भुलैया महल बनवाया। ये आदमी की अकल परखने का एक तरीका है। आम आदमी इसके अंदर घुसकर एक हफ्ते से पहले बाहर नहीं निकल सकता। 50 साल पहले एक यूरोपियन दार्शनिक की भी अंदर घुसकर बाहर आने में 2 दिन लग गए थे। वह अभी तक विश्व रिकॉर्ड है। कहते हैं चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। मैं देखना चाहता हूँ कि वह कितनी देर बाद इस महल से निकलने का रास्ता खोज सकता है। शफाक, मुझे कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ना, पर इस भूल भुलैया महल को एक बार देखने की मेरी उत्सुकता बढ़ गई है। चाचा चौधरी जैसे ही भूल भुलैया महल के करीब गया, दरवाजा अपने आप खुल गया। मेरे अंदर घुसते ही पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। इसका मतलब है कि बाहर जाने के लिए महल का सिर्फ एक दरवाजा खुला है, जिसे ढूंढकर मुझे बाहर निकलना है। अंदर से यह महल सचमुच गोरख धंधा है, कोई भी इसमें भटक सकता है। तभी ओह, ये धुआं! बाहर! शफाकुद्दौला, अगर चाचा चौधरी महल से बाहर ना आए तो तुम्हारी गर्दन में मरोड़ दूंगा। हो हो। इस महल के इस महल के सारे दरवाजे बंद है, सिर्फ एक दरवाजा खुला है, जिसे ढूंढने में आदमी को एक हफ्ता लग सकता है। इसलिए साबू, तब तक तुम यहीं बैठकर चौधरी का इंतजाम करो। चाचा की पकड़ी मुझे दिखाई दी है। नामुमकिन, इसे अंदर गए सिर्फ 10 मिनट ही हुए हैं। शफाकुद्दौला, देखो चाचा चौधरी। या मेरे खुदा, ये इंसान तो सच में जमीन पर एक अजूबा है। अंदर धुएं ने मेरा मार्गदर्शन किया। आम आदमी महल के अंदर निकलने वाले धुएं से घबराकर दूर भागता है। मैं उसी तरफ गया जिधर से धुआं आ रहा था। बाहर निकलने का रास्ता धुएं के पीछे ही था। खबरों का समय हो गया है। मुझे पॉकेट ट्रांजिस्टर पर खबरें सुनना अच्छा लगता है। ये विविध भारती है। खूंखार राका, जिसे कुछ समय पूर्व अंतरिक्ष में भटकने के लिए छोड़ दिया गया था, पृथ्वी पर वापस आ गया है। उसने आते ही मारकाट शुरू कर दी है। अभी तक 50 व्यक्ति कत्ल किए जा चुके हैं और वह करोड़ों रुपए मूल्य की संपत्ति नष्ट कर चुका है। ये कैसे हो गया? मुझे लगता है राका किसी अंतरिक्ष यान के सहारे वापस पृथ्वी पर लौट आया है। इससे पहले वो और लोगों की जान ले, हमें उसे रोकना चाहिए। साबू, राका खुद यहाँ आएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं चाचा चौधरी और राका की वापसी के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।